नमस्कार आदाब नाजरीन, मुतबर्रक माह रमज़ान की मुबारकबाद के साथ मैं अर्जुमंद अली खान पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज के शुमारे में हम बलूचिस्तान और सिंध सूबों में बढ़ते रियासती जुल्म जबर के खिलाफ जनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने हुए पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही माह रमजान में पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश की कालाबाजारी से अजीरन गरीब आवाम को दरपेश मुश्किलात के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज के बढ़ते जुल्म जबर पर यूनाइटेड नेशन से गुहार लगाते रहे सिंधी लीडरान। माह रमजान में जरूरी अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे से अजीरन पूरा पाकिस्तान। और पाकिस्तानी हुकूमत के सौतेले सुलूक से बलूचिस्तान में फिर गहराया आटे का बहरान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में छोटे सूबों के कुदरती वसाइल की लूट खसोट के रियासती दस्तूर और इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों को लेकर दुनिया भर में हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों की। ये सच्चाई स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में पाकिस्तान के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। खास बात यह रही कि जलावतन सिंधी और बलोच लीडरों ने ये एहतजाजी मुजाहिरे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 52वें सालाना इजलास के दौरान किए। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफवर्जियों को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर हाहाकार मच रहा है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं जिनेवा में UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। खास बात ये रही, जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 52वीं सालाना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरे सिंध और बलूचिस्तान के जिला वतन लीडरान की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों का मकसद रहा पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसी ISI की सिंध और बलूचिस्तान में जारी रियासती दहशतगर्दी से आलमी बिरादरी को बाबर करवाना। Today to protest against Pakistani brutalities in Balochistan and Sindh. They are committing heinous crimes against humanity in Sindh and Balochistan. We want the international community to intervene in Sindh and Balochistan, and they should respect the self-determination of the Sindhis and Baloch. And our struggle is for justice for our Baloch and Sindhi people, and we want to live in peace and prosperity with in our sovereign Sindh and Balochistan. जिनेवा में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के बैनर तले पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों में जिला वतन बलोच और सिंधी लीडरान ही नहीं बल्कि पश्तून और कश्मीरी लीडरान के अलावा इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला वतन सियासी रहनुमाओं और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान और सिंध सूबे में अलहदगी की लहर को दबाने के लिए रियासती जुल्म जबर की इंतहा कर दी है। सितम ज़रीफी ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI नौजवानों के बाद अब खवातीन और बच्चों तक को जबरन अगवा करके बर्बरियत का शिकार बना रही है। This protest to tell the world that the atrocities that Pakistan is committing in Sindh tantamount to genocide. They used rains and floods to drown Sindh, to destabilize Sindh, and then they left to die sitting in these stagnant waters. And a state that is collapsing
has resorted to desperate measures. The speed of abducting Sindhi people that has increased. They're now abducting children, students, all that. पाकिस्तानी फौज और उसकी बिल्डिंग माफिया कंपनी बहरिया टाउन की जानिब से कुदरती वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान और सिंध की जमीनों पर जबरन कब्जे की कोशिशों में इजाफे का हवाला दिया जिला वतन सिंधी और बलोच लीडरान ने, क्योंकि अपने मातरे वतन की सरजमीन और कुदरती वसाइल की लूट खसूट के खिलाफ आवाज उठा रहे महकूम सिंधी व बलोचों की नस्ल कुशी की साजिशें बेहद तेज हो गई हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से सिंधी और बलोच कारकुनों को जबरन अगवा करके मां बराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। आज हमने किया है ये पाकिस्तानी एट्रोसिटीज के खिलाफ, और सिंध में जो इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस हो गई हैं वो हजारों के तादाद में उन्होंने लोग डिसअपियर कर दिए हैं। अभी जो है इरफान ज़ोरानी डिसअपियर कर दिया है, काशिफ ट्रगर डिसअपियर है, इंसाफ दायो डिसअपियर है, अयूब कांदड़ो डिसअपियर है, और हजारों के तादाद में इन लोगों ने डिसअपियर कर दिए हैं लोग। शोएब खुश्क जो अभी जेल से रिहा हो रहा था, जेल के दरवाजे से डे नाइट पर उन्होंने उसको डिसअपियर कर दिया है। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के जिला वतन लीडरों ने कहा कि फिरका वाराना हम आहंगी और अमनो आश्ती की अलामत रहा है सिंध सूबा, लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि पाकिस्तानी रियासत में सदियों पुरानी सिंधी तहजीबो सकाफत को दरहम बरहम करने की साजिशें उरूज पर पहुंच गई हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की पुष्ट पनाही वाली इंतहा पसंद तंजीमें अक़लियती फिरकों के खिलाफ मुनाफरती जुनून भड़का रही हैं। नतीजतन सिंध सूबे में अक़लियती फिरकों खुसूसन हिंदू और ईसाइयों की नाबालिग लड़कियों को जबरन अगवा करके मुसलमान बनने पर मजबूर किए जाने के इंसानियत सोज वाक़यात रोज का मामूल बन चुके हैं। गर्ल्स की जो फोर्स कन्वर्जन है वो पाकिस्तानी स्टेट एजेंसीज की सरबराही में, उनकी सरपरस्ती में लोग आते हैं और हमारी हिंदू गर्ल्स को उठा के ले जाते हैं। ये जुल्म के खिलाफ हमने एहतजाज किया है। लैंड ग्रैबिंग हो रही है, हमारे रिसोर्सेज लूट रहे हैं और इनके खिलाफ, और सिंधी को जो रिसेंटली सेंसस हो रहा है उसमें सिंधी अवाम को अपने ही ज़मीन पर, अपनी ही धरती पर माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की जो है साजिश उन्होंने सजाई है, उसके खिलाफ हमने एहतजाज किया है। जुल्म जब तमाम हदें पार कर जाता है तो उसके रद्द अमल में इनकलाब और अलहदगी की आग जोर पकड़ती है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से जैसे जैसे रियासती मजालिम बढ़ रहा है, वैसे वैसे बलोच, सिंधी और पश्तून समेत तमाम महकूम कौमें अपनी जान हथेली पर रखकर सड़कों पर आजादी के नारे बुलंद कर रही हैं। इन्हीं नारों को तक़वियत देने के लिए महकूम कौमों के जिला वतन लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन पार्लियामेंट और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे आलमी इदारों के सामने आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं, और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए दुनिया भर में इंसानी हुकूक की पैरोकारी करने वाले आलमी इदारों से पाकिस्तान में महकूम कौमों पर ढाए जा रहे रियासती जुल्म जब्र और नस्ल कुशी को रोकने के लिए गुहार लगा रहे हैं। क्योंकि जब तक बैनुल अक़वामी बिरादरी एकजुट होकर पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत पर दबाव नहीं बढ़ाएगी, तब तक पाकिस्तान में छोटे सूबों के महकूम लोगों को पंजाबी बालादस्ती और फौजी बर्बरियत से निजात नहीं मिल सकेगी। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं माह रमजान में पाकिस्तान में गरीब रोजेदारों की मुश्किलों में हुए इजाफे का। गरीब खानदानों ने कहा कि पाकिस्तान में बेकाबू बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हाहाकार तो काफी पहले से मच रहा है, लेकिन खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले पाकिस्तान में रमजान में अशिया खुर्दनोश की कालाबाजारी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी माह रमजान का आगाज होते ही बाजारों को रोजेदारों की जरूरत के मद्देनजर खाने पीने की चीजों से खुसूसी तौर पर सजाया गया। रमजान की आमद के साथ बाजारों में खरीदारों की कुछ चहल पहल होने से कारोबारियों की उम्मीदें भी बढ़ गईं। ताहम पाकिस्तानी बाजारों में रमजान की खुसूसी खरीदारी को लेकर लोगों में रिवायती जोशो खरोश दिखाई नहीं दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह रही पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई। पिछले साल ये जो चीजें बिक रही थी, जो 200 रुपए किलो बिक रही थी, वो आज 500 रुपए किलो हो गई। इतनी महंगाई हो गई है, किराए खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए, पेट्रोल गाड़ियों के किराए। तो हम क्या करें बताओ, हम कौन किधर जाएं, हम किसको बताएं जनाब? इधर तो कोई नहीं सुनने वाला है जनाब। महंगाई का आप पूछो ही नहीं, और जो चीजें गरीब के तो पहुंच से दूर हैं, गरीब तो देख ही नहीं सकता, और जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास भी सोचने में मजबूर हो गए हैं कि क्या चीज लें क्या चीज न लें। अब हालत ये है कि आप ये रश देख रहे हैं ना, ये सिर्फ लोग जो है ना, ये लोग जो है सिर्फ देख देख के रेट पूछ के ये भाग रहे हैं, कोई भी परचेज नहीं कर रहा। माह रमजान में रोजा रखना हर मुसलमान मजहबी फरीजा मानता है, लेकिन पाकिस्तान में दिवालियेपन जैसी सूरत हाल में बेरोजगारी और महंगाई में आए रोज हो रहे इजाफे ने गरीब अवाम का जीना मुहाल कर दिया है, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से माली तंगदस्ती से दो चार बेशतर गरीब खानदानों को 2 वक्त की रोटी तक के लाले पड़े हुए हैं। इन मुश्किल हालात में रोजी रोटी से महरूम पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि उनके लिए रोजे रमजान और ईद की खुशियां कोई मायने नहीं रखती। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है आजकल, बहुत मुश्किल से। जो आदमी घर के 5 अफराद है ना काम कर रहे हैं, उनका भी गुजारा नहीं हो रहा। जो बेचारा एक होगा उसका क्या हाल होगा। अवाम ये बस अवाम तो बोल रही है कि इलेक्शन हो जाए, हमारी जान छोड़ दे हुकूमत से। अवाम तो इस उम्मीद पर बैठी हुई है कि इलेक्शन हो जाए, कोई अल्लाह ताला कोई बेहतरी कर दे, तो मामला सही हो जाए। वैसे उम्मीद इस हुकूमत से उम्मीद नहीं है। तो गरीब लोग जो है वो मर रहे हैं, और जो हुक्मरान लोग हैं वो मजे कर रहे हैं। समझ गया, इमरान खान था, इमरान खान चला गया, अभी वो आ गया शहबाज शरीफ। लोग ये बोल रहे हैं सस्ताई हो जाएगा, सस्ताई हो जाएगा। सस्ताई किधर है, वो उससे डबल हो गया। सियासी अदमो इस्तेहकाम और लाकानूनियत के बढ़ते बोलबाले की वजह से यूं तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई बरसों से ज़ख़ीराअंदोज़ बगैर किसी खौफ व खतर के गरीबों को मनमानी कीमतों पर अशिया खुर्दनोश फरोख्त कर रहे हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान में आटे जैसी जरूरी अशिया की कीमतें 150 रुपए फी किलो से ज्यादा पहुंचने पर मचे हाहाकार से दुनिया भर में वाज़ेह हो चुकी है। लेकिन खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले पाकिस्तान में माह रमजान में खाने पीने की चीजों की काला बाजारी की तमाम हदें पार हो जाती हैं। लिहाजा पहले से मुफलिसी और फाका कशी पर मजबूर गरीब खानदानों की मुश्किलें मजीद बढ़ जाती हैं। महंगाई बढ़ने का असल वजह मुल्क में अफरा तफरी है, कोई कानून नहीं है। मुल्क में जब तक अफरा तफरी हो, स्टेबल न हो मुल्क, तो ये महंगाई कम नहीं हो सकती है। हुक्मरानों से मैं अपील करता हूं कि ये इख्तिलाफात, ये झगड़े, ये मसाइल, ये जलसे जुलूसे ये खत्म करें। मुसलमानों के लिए रमजान खुदा की नेमतें और बरकतें हासिल करने वाला महीना माना जाता है, लेकिन मुआशी बदहाली के शिकार पाकिस्तान में गरीब खानदानों के लिए रोजे रखकर खुदा की इबादत करना भी बेहद मुश्किल हो चुका है, क्योंकि IMF समेत मुख्तलिफ बैरूनी मुल्कों के कर्जों के बोझ तले दबी पाकिस्तानी हुकूमत गरीबों को राहत पहुंचाने की बजाय नए नए टैक्स और महंगाई के बम फोड़ रही है। यहां तक कि माह रमजान से कबल भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किए गए बेतहाशा इजाफे को लेकर गरीब खानदान गम और गुस्से का इजहार करते रहे, क्योंकि पाकिस्तान में 280 रुपए फी लीटर से ज्यादा पेट्रोल और डीजल फरोख्त होने पर गरीब लोग गुजारा कैसे कर सकते हैं। गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा भाई।
गरीब बस परेशान हो रहा है। और आपको पता है पेट्रोल के 1, 2, 4 रुपए बढ़ने से हर चीज बढ़ जाती है। और जब पेट्रोल में 5 रुपए कम होते हैं सर, तो कोई रेट का कम नहीं होता सर। मैं ये किराए का रिक्शा चला रहा हूँ सर, ये 300 रुपए का बोतल पेट्रोल है, इस पे हम लोग 600 नहीं कर पाते सर, 300 पे। अब हम क्या करें सर बताओ। और ये हुक्मरान अपने मजे से बैठे हुए हैं शीशों के घरों में, इनको कोई परेशानी नहीं है, इनके पास इतना पैसा है सर, ये सारी जिंदगी इनकी नस्लें खाती रहे। और हमारे जैसा रोज कुआं खोद रहा है, रोज पानी पी रहा है, वो कहाँ जाएगा सर? सफेद पोश आदमी कहाँ जाएगा? दरअसल पाकिस्तान में लाकानूनियत और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले की वजह से एक तरफ सन्नतकारी और तिजारत पूरी तरह तबाह हो चुकी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली की निर्खों में आए रोज भारी भरकम इजाफे ने बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से अजीरन गरीब लोगों को जिंदगी जीने के बुनियादी हक तक से महरूम कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी और माली बदहाली की वजह से जागीरदारों के कर्जों के बोझ तले दबे गरीब खानदान खुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में बरसर इख्तिदार आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत मुआशी बदहाली से पैदा शुदा संगीन हालात के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को मुर्दे इल्जाम ठहराकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल रही है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में सौतेले सलूक पर सरापा एहतजाज, बलूचिस्तान के आटा मिल्स मालिकान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले की वजह से वादी अस्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ कबाइली इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद के जाम हक और सैकड़ों जख्मी होने की तस्दीक की गई। महकमा मौसमियात और डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से 6.8 की तेज रफ्तार से आए ज़लज़ले के सबब खैबर पख्तूनख्वा के कबाइली इलाकों में जान माल को शदीद नुकसान पहुंचने के खदशात जाहिर किए गए। ज़लज़ले के बाद पहुंची पुलिस और इमदादी टीमों के एहलकारों ने बताया कि वादी अस्वात में खौफनाक ज़लज़ले से जहां सैकड़ों मकानात तबाह हो गए, वहीं 2 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी होने की खबरें मिली हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा सूबे के दीगर इलाकों से फौरी तौर पर एक बच्ची समेत 9 अफराद की मौत, 4 दर्जन से ज्यादा जख्मी होने की तस्दीक हुई। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के पाले हुए दहशतगर्द अब खुद उन्हें ही खौफनाक हमलों का शिकार बना रहे हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तानी फौज के कब्जे वाले कबायली इलाके जुनूबी वजीरिस्तान में ISI के आला ऑफिसर को निशाना बनाकर किए गए खौफनाक हमले से सामने आई। पाकिस्तानी फौज की जानिब से इस हमले में ISI के ऑफिसर ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी और उनके ड्राइवर के जाबहक होने की तस्दीक की गई। इसके अलावा ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी की हिफाजत पर मुस्तैद 7 जख्मी फौजी एहलकारों को आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाने का दावा किया गया। रावलपिंडी में रेस कोर्स के अहाते में ISI के खुफिया ऑफिसर ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी की नमाज़े जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत आला फौजी व सियासी शख्सियात शामिल हुई। पाकिस्तानी इक़्तिदार और सियासत को कठपुतली बनाने की आदि आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मीडिया की आज़ादी को सलब करने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से निजी न्यूज चैनल बोल के सीनियर रिपोर्टर सिद्दीकी जान की जबरन अगवाकारी से सामने आई। चश्मदीदों के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी सिद्दीकी जान को बोल चैनल के न्यूज रूम से बाहर आते ही पहले से घात लगाए बैठे सादे कपड़े में खुफिया एहलकार अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की सियासी जमात PTI की जानिब से बोल चैनल के सीनियर जर्नलिस्ट सिद्दीकी जान की अगवाकारी की मजम्मत करते हुए इसे आजादी सहाफत पर सीधा हमला बताया गया। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में तालीम के तई बेदारी पैदा करने के लिए रैली निकाली गई। इस रैली में शामिल तालीमी इदारों के टीचर्स और स्टूडेंट्स अपने हाथों में मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। इन प्ले कार्ड्स पर बलूचिस्तान के लोगों को तालीम के तई राग़िब करते हुए स्कूल और कॉलेजेस में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को भेजने के पैगाम दिए गए। इसके साथ ही बलूचिस्तान के बेशतर सरकारी
सरकारी स्कूल से नदारद रहकर माहाना तनख्वाहें हासिल करने वाले असातिज़ा से भी तुलबा तालिबात को तालीमी दर्स देने के लिए हाजिर रहने की गुजारिश की गई। अब बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में बलोच कौम के तई सौतेले सलूक के रियासती दस्तूर के सबब बलूचिस्तान में गंदम और आटे की किल्लत का बहरान खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में आटे की किल्लत के सबब फाका कशी और भुखमरी के बढ़ते आसार पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने गहरी तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत चारों सूबों को माकूल मिकदार में सब्सिडी पर गंदम और आटा मुहैया कराने के दावे कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में जमीनी हकायक हुकूमती दावों के बिल्कुल बरक्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तानी अवाम सरकारी गंदम और आटे की थैलियां लूटने पर मजबूर हो रहे हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुख्तलिफ अजला के अलावा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सरकारी गंदम और आटे की लूटमार के सोशल मीडिया पर वायरल हुए मनाजिर से मंजरेआम पर आई। ऐसे ही इंसानियत सोज मनाजिर को देखकर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ओहदेदारों की जानिब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और पाकिस्तान में बलूचिस्तान और बलोच कौम के तई सौतेले सुलूक के रियासती दस्तूर की पुरजोर मजम्मत की गई। मुल्क के दिगर सूबों में आवाम को गंदम और आटा पर सब्सिडी दी जा रही है, जब बलूचिस्तान पहला सूबा है या वाहिद सूबा है जहां आवाम को सब्सिडी नहीं मिल रही। दूसरों सूबों को अगर दरामदशुदा गंदम की फराहमी की जाए तो वह इसे आवाम को रियायती नरखों पर फराहम कर सकेंगे, क्योंकि वो सब्सिडी की रकम मिलाकर इसी गंदम पर आवाम को सब्सिडी देंगे। सूबाई वजारत खुराक बलूचिस्तान की जानिब से भी मरकजी हुकूमत और दिगर सूबों से दरामदशुदा गंदम की बजाय मुल्क में पैदा होने वाली गंदम की फराहमी का तकाजा किया जा रहा है, ताकि सूबे की आवाम को रियायती नरखों पर आटा और गंदम मिल सके। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान से अपील करते हैं कि वो हंगामी बुनियादों पर बलूचिस्तान को मकामी तौर पर खरीदी की गंदम के 9 से 10 लाख बोरी दी जाए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सरबराह सैयद नसीर आगा ने कहा, पाकिस्तान और चीन ने सीपेक मंसूबे की आड़ में बलूचिस्तान के बेशकीमती कुदरती वसाइल पर तो जबरन कब्जा किया हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान के वसाइल के असल वारिस बलोचों को जानबूझकर पसमानदगी और गुर्बत के दलदल में दबाया हुआ है। इन मुश्किल हालात में बलूचिस्तान के फ्लोर मिल्स को सब्सिडी रेट पर गंदम से महरूम रखकर बलोचों को भूखे मारने की साजिशें की जा रही हैं। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गरीब है और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड भी बलूचिस्तान के अवाम है और सबसे ज़्यादा रेट पे मतलब आटा भी लेते बलूचिस्तान के अवाम है। अभी आप अगर कंपैरिजन करें GB से, गिलगित बल्तिस्तान से, वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 7 अरब के 8 अरब रुपये सब्सिडी दे रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त गंदम 1400 रुपये फी 100 kg प्रोवाइड की जा रही है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम बोलते हैं चले हमें 1400 रुपये पे ना दे, कम से कम जो पंजाब का रेट है या सिंध का रेट है उस पे तो कम से कम दे दे। वो 1400 का तो चलो हम जैसे अजबादुल रखा वो हमें समझते ही नहीं है, ना वो हमें दे सकते हैं। वो पंजाब और सिंध का रेट तो कम से कम यही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दिला सकते हैं। तो हम उनसे भी ये अपील करते हैं कि खुदारा जो आप गिलगित बल्तिस्तान को 1400 रुपये का 100 kg गंदम दे सकते हो तो बलूचिस्तान के अवाम को कम से कम बलूचिस्तान पंजाब और सिंध के रेट पे तो दे सकते हैं। इस वक्त भी हमारा मुतालबा यही था कि फ्लोर मिल्स को वाफिर मिकदार में गंदम की फराहमी की जाए ताकि सूबे के गरीब आवाम को गंदम और आटे बहरान से बच सके और इन्हें इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत आटा और गंदम मैसर आ सके। इस वक्त सूबाई वज़ीर खुराक और सेक्रेटरी खुराक ने हमारे साथ वादा किया था कि इनकी कोशिश है कि वो सूबे की ज़रूरत के मुताबिक गंदम की खरीदारी करेंगे और इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा नहीं होने दी जाएगी। बल्कि वज़ारत खुराक ने इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब को मुरासले भी भेजे हैं।
बलूचिस्तान में 60 से 70% हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। वो इसलिए नहीं बंद है कि हमने जानबूझ के बंद की हुई, वो गंदम के ना होने की वजह से बंद है। तो दूसरी रही, जो बलूचिस्तान हुकूमत हमें गंदम दे रही है, फर्ज करें अगर हमारे 10 बाडी मिले, उसका कोटा तकरीबन 12 से 15,000 बोरी बनता है और हमें सिर्फ महीने में 1500 बोरी दी जाती है। तो अभी आप मुझे बताएं कि 1500 बोरी एक फ्लोर मिल महीने में किस किस को देगी और किधर किधर देगी। मतलब ये तो फिर भी हमारे फ्लोर मिले, बाज़ ऐसी फ्लोर मिले हैं 40%, वो बेचारे अभी भी ओपन मार्केट से गंदम ला रहे हैं। मतलब अभी आज आप देख लें, मेरे ख्याल दोनों रास्ते बंद हैं, फोर्ट मनरू का रास्ता भी बंद है, जोक का रास्ता भी बंद है, बोलांग का रास्ता आपके सामने, किन मसाइल मुश्किल। बल्कि हमारी मिले वो कराची से जब रास्ते बंद है, कराची के रास्ते, खुजदार के रास्ते यहाँ तक गंदम ला रहे थे अवाम की खातिर या इस सूबे को फीड करने की खातिर। तो हमारी मिलों में तो हम बोलते हैं हमारे पास तो बिल्कुल गंदम ना होने के बराबर है। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। यूं तो सूचित है कि उत्तम